राधे राधे, हर हर महादेव। तो जैसा कि सबको पता है, सवाल छोटा हो या बड़ा सॉल्व करेंगे चुटकियों में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्याओं में 16 जोड़ दिया जाए तो इसका अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है। तो प्रारंभ में पहली संख्या क्या थी? प्रारंभ में हमें पहली संख्या क्या थी वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसको निकाल। अच्छा चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बताइए कि प्रोटेस्ट में, पटना के प्रोटेस्ट में कौन कौन से लोग गए थे? पूरे बिहारी डांस करना शुरू कर दिए। फिर बोला गया कि अब क्या किया जाए, तो बैरिकेड लगाया। सोचा कि अब ऐसे नहीं सुन रहा तो बैरिकेड लगा देते हैं। बैरिकेड लगाया, तब उसमें भी बिहारी लोग नहीं रुके, बोले बैरिकेड लगा रहा, रुको, धक्का देंगे तो तोड़ फोड़ होगा, मारपीट होगा। बैरिकेड लेकर के उठा करके भाग गया है। ऐसे हैं हमारे बिहारी है। तो इस तरह से मजे लेते जा रहे हैं सब। तो कैसा लग रहा है प्रोटेस्ट, ज़रूर बताइएगा। चलिए अब छोड़िए प्रोटेस्ट की बात और सुनिए, इधर इस सवाल को जवाब देखते हैं। तो इसलिए कभी बउआ बिहारी का हल्का में मत लीजिएगा। बिहारी बहुत खतरनाक है, करता है, करने से पहले सोचता नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये सवाल। पहला क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या मान लिए, उसका अनुपात 5:9 है। अब कह रहा है क्या, दोनों प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ने पर इसका अनुपात बदल के 3:5 हो जा रहा है। अब ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना, सिंपल सा वे है, सिंपल सा ट्रिक है। नीचे का अंतर को ऊपर से गुना और ऊपर के अंतर को नीचे से गुना। नीचे का अंतर कितना है, 3 और 5 यानी 2 से गुना, और ऊपर के अंतर में 4 यानी 4 से। अब रेशियो का नियम कहता है कि एक को गुना करोगे तो दोनों को एक गुना करना पड़ेगा। एक किसी भी संख्या से अगर गुना करना है तो दोनों को करना पड़ेगा। देखिए इसका 5 दूना 10, 9 दूना 18, ये 4 तिया 12 और 5 चौका 20। अब इन दोनों के बीच का देखिए डिफरेंस सेम आ रहा है 2, इन दोनों का भी डिफरेंस सेम आएगा 2, आ गया ना। तो अब देखिए क्या कर रहा है, दोनों में 16 जोड़ा गया है, तो 16 जोड़ दिया गया है 16। अब यहाँ कितना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, तो 2। अब पूछ रहा है इसमें से पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारा 10। तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 16 यानी 10 8 80। इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। तो चलिए देखिए, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है और इसे भी हम सॉल्व करते हैं इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को बढ़िया से आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ए तथा बी के आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 1500 रुपये है तो ए की आय ज्ञात करना है। ए की आय हमें निकालना है। अब लग रहा होगा कि पिछला में तो आय और खर्च नहीं था, अब इसमें इनकम और एक्सपेंसेस आ गया, अब ये कैसे सॉल्व होगा? ये भी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा, सिर्फ पिछले मेथड को ध्यान में रख के। देखिए ए है एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति भी है, इसका इनकम का रेशियो कह रहा है क्या है, 4:3 है, और इसका एक्सपेंसेस का रेशियो क्या है, 5:3 है। फिर इसमें भी वही रूल लगेगा, नीचे का अंतर से ऊपर, ऊपर के अंतर से नीचे। नीचे का अंतर कितना है, 2, ऊपर का अंतर 1, यानी 1 है तो 1 का गुना कुछ भी कीजिए तो वही हो गया, यानी 8 और ये 6। अब इन दोनों के बीच का अंतर 3 हो गया। अब ये क्या कह रहा है, इनके बचत, अब इन दोनों में से माइनस करेंगे तो बचत कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। दोनों का बचत तो सेम आ रहा है, यानी बचत की तुलना बचत से 1500 बचत 3 गुण है। ए की आय, ए का इनकम क्या है, 8 है, तो ये ए की इनकम हो गया 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40, यानी कितना हो गया, 4000 रुपये इसका इनकम हो गया। तो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, था ना एकदम सेम वे में सेम क्वेश्चन। तो कैसा लग रहा है बताएं ज़रूर। फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन फिर उसी का टाइप पे है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करें। जब तक आप लोग आंसर दीजिए तब तक हम आपको बता देते हैं। बन गया आंसर, पता है? चलिए देखिए, नहीं है बनेगा तो सब खाली थुरैया वाला काम करते हैं। चलिए देखिए, नहीं बन रहा है तो बता रहे हैं, इतना इजी है उसके बाद भी नहीं बन रहा है। बस सब खाली क्या करना है, तो खाली देखना है कमेंट में कौन कमेंट किया है कौन नहीं किया है। इश्क विश्क प्यार व्यार और कुछ नहीं। देखिए इसका क्या कर रहा है, राम और श्याम का इनकम का रेशियो बोल रहा है
6:7 के रेशियो में है। इसका एक्सपेंसेस कितना है, खर्च का अनुपात 13:16 के अनुपात में है। थोड़ा बहुत ध्यान दे लिया कीजिए, तब ये बनेगा आंसर, है कुछ नहीं जान, लेकिन नहीं बन रहा। देखिए दोनों नीचे का अंतर से ऊपर गुना करना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना करना। नीचे का अंतर कितना है 3, अब ऊपर का अंतर कितना है 1 है। 1 से कितना गुना कर लीजिए वही का वही रहेगा। तो देखिए 6 18 7 21। अब दोनों का क्या कर रहा है, आय का अंतर क्या होगा यदि दोनों की बचत, तब दोनों का बचत बोल रहा है 750 है। यहाँ दोनों का बचत कितना हो रहा है 5। अब क्या कर रहा है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन टेढ़ा दिखा नहीं कि बस लगता है बनेगा नहीं। देखिए क्या कर रहा है, कितना ईजी है। ए तथा बी का आय का अंतर पूछ रहा है। आय कितना है, इनकम कितना है 18 और 21, इन दोनों में माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। इसको काट दीजिए, तो कितना आ गया 450 रुपये का अंतर है दोनों के इनकम के बीच। कितना ईजी था, बनाना नहीं है, बस करना कि हमको आता ही नहीं है। चलिए